Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see who will you marry, किससे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप जो भी पसंदीदा पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ डॉग, सेकेंड वन इज़ दिस क्रैब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंग्री बर्ड। सो आप मेडिटेट करके सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये डॉग चूज़ किया था, जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे आपकी तरफ। 1 2 3 ये नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे ईविल लोगों से। ये बेसिकली जो थीम है यही है कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा हर प्रॉब्लम से। ठीक है, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, द पिलग्रिम, द फ्यूचर, जर्नी, चाइल्ड, कंसर्न। एंड बाकी जो है आपके कौन से मंथ में आपकी शादी होगी वो हम लास्ट में देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस और आपके इनिशियल्स के बाद। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सन साइंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, ये सारे सन साइंस यहाँ पे काफ़ी हैवी है। पाइसिस यहाँ से स्कॉर्पियो भी आप ले सकते हो कुछ लोग। यही सारे सनसाइंस, 3 सनसाइंस हैं जो यहाँ पे हैवी जो नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपने इस इंसान से कभी डीलिंग किया हो सकता है, इन्होंने आपको गोस्ट किया हो सकता है, इन्होंने आपको कोल्ड में डाला हो सकता है, दैट्स पॉसिबल विद द 5 ऑफ पेंटिकल। आपको चीटिंग मिला हो इस इंसान से, दैट्स पॉसिबल। इस इंसान के साथ आपकी एक डॉटर ऑलरेडी हो सकती है जिनसे आपकी दोबारा शादी होगी। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिसे भी आपकी शादी होगी वो इंसान एक पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, जहाँ पे उनकी एक डॉटर हो सकती है। इनकी बचपन में ही शादी हो गई हो, जैसा दिख रहा है यहाँ पे। 9 साल 10 साल पहले इनकी शादी हुई हो, 5 ईयर्स पहले इनकी शादी हुई हो, ऐसा कुछ हो। डेफिनेटली इनका वो मैरिज चला नहीं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। 33 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, ये सब आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा आपके मोबाइल पे। 10 10, 33, 555, 888 दिखता हो, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट 10 10 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये नंबर सबसे ज़्यादा आपको दिखता होगा। सो जब भी आपको मिलेंगे उस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में होंगे। ठंडी एरिया से हो सकते हैं, काफ़ी दूर हो सकते हैं आपसे, एनआरआई हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनका जर्नी है, इनका कंसर्न है ये डॉटर। मुझे लग रहा है कि ये इससे मिलने आते जाते होंगे, इस लेडी के साथ इनकी बनती नहीं होगी, समथिंग लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये इंसान आपके पास आएंगे, ट्रेन से मिलने आ सकते हैं या फिर फ्लाइट से आ सकते हैं। कुछ लॉन्ग जर्नी लेके इंसान आपसे मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे। ठीक है, एंड जब आप पहली बार मिलेंगे तो इट इज़ लाइक लव एट फर्स्ट साइट। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते हो, अगर आप इस इंसान को जानते हो तो ये आपको मैसेज के थ्रू आपसे बात करेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ट्रैवल करेंगे, कुछ लोगों के लिए बाइक में भी आ सकते हैं आपसे मिलने, आसपास रहते हो, ज़्यादा दूरी में ना हो, कुछ किलोमीटर्स हो। सो ये इंसान आपसे मिलने आएंगे, उसके बाद आपकी चीज़ें शुरू होंगी। कुछ लोगों के लिए आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हो। आपसे मिलने आए अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए कि मेरी डॉटर है और ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी मैरिज में दिक्कतें हैं, इनके कहीं पे फंसे हुए हैं या इनको किसी ने फंसाया हुआ है, दे वांट लॉट ऑफ मनी और समथिंग लाइक दैट। तो ये आपसे रीडिंग लेने आते हो या आपसे मिलने आते हो, आप रीडर हो, समथिंग लाइक दैट। तब ऐसे आपकी मीटिंग होगी, उसके बाद आपकी मैरिज होगी, समथिंग लाइक दैट। जिससे भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव खुद भी होंगे। ठीक है, आप भी इंट्यूटिव हो सकते हो, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। इनका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन हो चुका होगा पूरी तरह, क्योंकि ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते होंगे। इनके पास अंधाधुन नॉलेज हो सकता है, काफ़ी लंबे हो सकते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। आप शॉर्ट में हो सकते हो, आपकी हाइट छोटी होगी। इफ़ यू डोंट वांट अ किड तो आप दूसरे पाइल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये बच्चा कंसर्न लगता है तो आप दूसरे पाइल्स चेक कर सकते हो। बट हियर
अ किड इज़ अ प्रोमिनेंट, अ गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे एक लड़की इनकी है, ठीक है। और अदर देन दैट आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस इंसान के साथ। ये आपको एक फ्यूचर दे सकते हैं। जो पास्ट के लोगों ने, पास्ट में आपको लोगों ने चीट किया हो सकता है, बहुत धोखा दिया हो सकता है, वहाँ से हट के ये इंसान आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दे सकते हैं। एक फ्यूचर आप तीनों मैंने बोला, मेरे मुंह से तीनों निकला, तो दिस किड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। आप तीनों मिलके एक फ्यूचर बना सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तीनों लोग बैठ के फ्यूचर के डिस्कशंस कर रहे हैं, पीछे से लाइट आ रहा है, तो एनलाइटेंड होंगे जब आपकी मैरिज हो रही होगी। एंड काफ़ी खूबसूरत मैरिज मुझे नज़र आ रहा है। इस बच्ची को एक ज़िंदगी मिल जाएगी, दैट्स व्हाट आई कैन से ओवर हियर। जो पास्ट में इस डॉटर को नहीं मिला, वो बहुत ही मासूम बच्ची है ये, इसको कभी प्यार नहीं मिला, इसको कभी खुशियाँ नहीं मिली, इसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं है, तो ज़बरदस्ती का हस्ती हो गई है। लाइट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं अगर देखें तो काफ़ी चीज़ें लर्न करने के शौकीन होंगे ये, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आइस हैं, तो हो सकता है कि इंसान आपको स्पाई करते हो, आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट कि ये आँखों से देख रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ काम करते हो, रीडर हो, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में एस्ट्रोलॉजर हो, कि ये आपको चेक कर सकते हैं, आपके फॉलोवर हो सकते हैं, आपको देखते रहते हैं 24/7। काफ़ी दूर से हो सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी पहाड़ी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे क्योंकि यहाँ पे माला है, तो इनको माला जाप करने का शौक़ होगा, चैंटिंग करने का शौक़ होगा, ये ना नई नई चीज़ें सीखते होंगे, इनको बड़ा अच्छा लगता होगा नई चीज़ें सीखना। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी इनके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। हर सिचुएशन में ये इंसान अडेप्ट करते होंगे, इनको ऐसा नहीं कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, रेन हो रहा है, हर सिचुएशन में ये अडेप्ट करते हैं, ठीक है। स्टडीज़ में बहुत अच्छे होंगे बचपन में, इनके कॉलेज टाइम में, इनके ऑफिस में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, स्टडी में इनका अच्छा खासा हिसाब किताब हो सकता है, अच्छे स्कूल से पास आउट हो सकते हैं ये इंसान। इनका जो डार्क साइड होगा वो, ठीक है, ये नॉन कमिटल इंसान हो सकता है, इसको कमिटमेंट से डर लगता है क्योंकि इसका पास्ट इतना बुरा है, ठीक है। एंड इसको लगेगा कि शायद इसकी डॉटर को कोई नहीं संभालेगा, इसकी डॉटर को कोई तंग करेगा, इसीलिए इसको नॉन कमिटल वाले इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उससे आप निकल जाओगे जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सेकेंड मैरिज हो सकता है। एंड या ऑल दीज थिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी हम देख लेते हैं कि कौन से मंथ में आपकी शादी हो सकती है। जनवरी प्रोमिनेंट है, आने वाले जनवरी, फरवरी, वाओ वेरी गुड, जनवरी, फरवरी, ये वाला जुलाई जो अभी आने वाला है, जुलाई, दिसंबर, ये सारे मंथ्स में आपकी मैरिज इस इंसान से हो सकती है और ये मैरिज सक्सेसफुल होगा जैसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी प्यार होगा, पैशन होगा, कंपैशन बहुत ज़्यादा होगा। इस बच्ची को एक ज़िंदगी आप दे सकते हो, एक खुशहाल आपकी ज़िंदगी होगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी एक डॉटर हो आगे जाके, ठीक है। जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, इनका पास रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एंड वहाँ से सब कुछ ख़त्म होके सारे कंसर्न्स को हटा के जर्नी लेके आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ एक डॉटर होगी इस इंसान की, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड विथ अ ब्राइट फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। बाकी आपके पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं, इंसान क्या कहना चाहते हैं। वन नाइट स्टैंड हो सकता है, इस इंसान ने आपको वन नाइट स्टैंड में कभी ना कभी डाला हो, एक दिन आपसे मिले हो, देन आपको गोस्ट कर दिया हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर फ्यू पीपल। यू आर द वन आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर, ये आपको विश करते हैं हमेशा। हग मी, ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं। क्रेज़ी फॉर यू, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पागल है। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो नहीं तो आपके लिए पागल हो जाएंगे शादी के बाद, ओके। अमेजिंग, आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंसान है वो बोल रहे हैं। पैशनेट, वो तो मैंने आपको बताया था, पैशन होगा आपकी मैरिज के बाद, प्यार होगा, खुशियाँ होंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स फॉर एवर, आपके साथ दोस्ती वाला रिश्ता होगा इनका शादी के बाद। यू आर एप्पल ऑफ माई आई, आप उनकी आँखों के एप्पल हो, तारा नहीं हो, एप्पल। यू आर राइट, यू आर लाइट ऑफ माई लाइफ, यहाँ पे लाइट है इस कार्ड में, तो डेफिनेटली आप दोनों अवेकेंड होंगे जब आपकी शादी होगी। देखिए इंसान आपको वर्शिप करेंगे, भगवान जी के सामने हम हाथ जोड़ते, पैर छूते, वैसे आपको वर्शिप करेंगे, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं
कि इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। के इनिशियल हो सकता है S, P, Z, L, B, H, B, F, R, U, K, S, M, W, K, B, ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। या कुसुम इनका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके ये अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं शायद, समथिंग लाइक दैट। जो भी है यहाँ पे देख लीजिए, आप इनिशियल्स देख लीजिए। ओके, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you require a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये क्रैप चूज़ किया था, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, एस्ट्रोलॉजर, रीडर हो सकते हैं। पाइल नंबर 1 भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ही सेंसिटिव इंसान होंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी। इमोशनल होंगे, प्रैक्टिकल साइड होगा इनका, बट इमोशनल ज़्यादा होंगे जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्रैब हमेशा हमें सी में मिलता है, तो दैट इज़ वाई। अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं। The first card is King of Pentacle, Ace of Swords, Queen of Pentacle. Community, wealthy man, great fortune, the seed, war mongering, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। और बाकी आपके मंथ्स हम देखेंगे किस मंथ में आपकी शादी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हल्का फुल्का है जो मुझे नज़र आ रहा है। इन सनसाइन से आपकी शादी हो सकती है आने वाले टाइम में। जो दिख रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल के साथ काफ़ी वेल्दी फैमिली से होंगे। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली होगी। इनके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग। आप ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी जो इस इंसान के पास नहीं होगी। आपको एक लग्जूरियस लाइफ ये दे पाएंगे। आपको कोई भी चीज़ आपके मन में आ रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ इस इंसान के पास होगी, वो आपको ला के देंगे। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट। इनके पास खुद का घर होगा, खुद का एक खुद का ऑफिस होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लॉयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल। फॉर्चुनेट होंगे ये बहुत ज़्यादा। इनको ना अबांडेंस इनकी किस्मत में लिख दिया गया होगा, बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे। उसका ग्रैटिट्यूड भी होगा इनको भगवान जी की तरफ कि येस, दिस मच आई हैव गॉट। 39 इनकी एज हो सकती है अभी, राइट नाउ 26 हो सकती है, 13 इनका बर्थडे हो सकता है। जस्ट अ चैनल मैसेज, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप का की होगा वो होगा व्हाट, कम्युनिकेशन, बातें। बहुत ही सच्चे होंगे, ट्रू होंगे अपने हार्ट से, वही चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। एंड यू आर द लकीस्ट पाइल नंबर 2। क्यों? क्योंकि आप दोनों कपल यहाँ पे हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एज वेल एज क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों ही कपल अगर आ जाएं एक रीडिंग, इट मीन्स दैट यू आर काउंटर पार्ट्स। आपके काउंटर पार्ट हैं ये, इन्हीं से आपकी शादी होगी। एक इंसान का कलर काफ़ी डला हुआ हो सकता है, लड़की का या लड़के का। लड़के का वीटिश हो सकता है, लड़की का डार्क हो सकता है, घुंघराले बाल हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बिज़नेस करते होंगे, इनको बिज़नेस करने में बहुत इंटरेस्ट होता होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए टीचर, प्रोफेसर ऐसे कुछ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई बिज़नेस करते हो, कोई आउट ऑफ द कंट्री NRI हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। इस इंसान के कम्युनिटी में आपकी शादी होगी। हो सकता है आपकी डिफरेंट कम्युनिटी कास्ट में आपकी शादी हो, जो यहाँ पे दिख रहा है। अदर देन दैट, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप एक ऐसी लेडी होंगी जो इस इंसान को संभाल सकते हैं, इनके घर को संभाल सकते हैं, इनके सब चीज़ें संभाल सकते हैं। यू आर अ गो गेटर, आप बाहर भी काम कर सकते हैं, घर में भी काम कर सकते हैं, एवरीथिंग। दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वुड लाइक अबाउट यू। सबसे ज़्यादा इनको आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, यू आर आप एक गो गेटर हो, आप चीज़ों को
समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज़ व्हाट ये इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड कम्युनिटी के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स बीचों बीच है इस रीडिंग के। इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर अरेंज मैरिज, हो सकता है कि कम्युनिटी के थ्रू आप मिले एंड देन आपको लव हो जाए, देन फिर आपकी शादी हो, बातचीत हो, इनके घर से कोई ना कोई ओल्ड लोग आए, वो सब आए यहाँ पे, देखें आपको, फिर पसंद करें एंड ऑल दैट। ठीक है, बड़ी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली में 9 से 10 या 11 से 13 14 लोग इनके घर में रहते हों, एक ही फैमिली में रहते हों। ग्रेट फॉर्चून, फॉर्चून इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, फॉर्चुनेट होंगे, हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स में इन्वॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे ये चीज़ें मेरे पास हैं, दिस इज़ ऑल योर्स, ओके, ऑल दीज थिंग्स दे विल डिस्कस विद यू। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी इस इंसान से आप मिले होंगे, जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कभी ना कभी आप मिले होंगे और आपके बीच में लड़ाई हुई होगी, वार मॉन्गरिंग, ठीक है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग लड़ रहे हैं एंड ये बंदा घोड़े पे बैठा हुआ और इसके पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे। कैन यू सी दैट? एवरीबडी इज़ आफ्टर दिस गाय। तो हो सकता है इस इंसान के बहुत ज़्यादा दुश्मन हो, इस इंसान को बहुत सारे लोग पसंद ना करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपकी लड़ाई हो जाए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं जो आपको अच्छा ना लगे। ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आपके बीच में, अगर आप इनको जानते हैं तो आपके बीच में एक कम्युनिटी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप को करने नहीं दे रही है, शादी नहीं करने दे रही है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन कास्ट हो सकता है आपका, दैट्स पॉसिबल। इन लोगों को लग रहा है कि आपको इनका फॉर्च्यून चाहिए, इनका पैसा चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी लेडी होती है जिसको किसी का फॉर्च्यून नहीं चाहिए होता, वो हमेशा अपना खुद का फॉर्च्यून बनाती है। शी मेक्स हर ओन फॉर्च्यून, दैट इज़ द यू नो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो दूसरों से नहीं मांगती कभी भी, वो अपना अबांडेंस खुद क्रिएट करती है, एंड दैट्स व्हाट यू आर। मुझे ऐसा लगता है आपकी जो मैरिज होगी काफ़ी सक्सेसफुल होगी। आप दोनों ही काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हो। हेवी कैप्रिकॉर्न इनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा, आपके आता होगा, जैसा मुझे दिख रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली आपके सन में आता होगा। अब नेक्स्ट है आपका द सीड। सीड का मतलब होता है नई बिगिनिंग, ओके, न्यू बिगिनिंग होएगा इस इंसान के साथ। एक प्रेगनेंसी जल्दी आएगा आपका, मैरिज के बाद 1 ईयर में एक बेटा होगा आपका, सब कुछ एकदम इजी चलेगा, सब कुछ सही रहेगा। फॉर्चून, ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा क्योंकि फॉर्चून उसके अंडर में ही आया है। तो और जो इनका लाइट साइड होगा, जो अच्छा साइड होगा, वो मुझे लग रहा है कि फर्टिलिटी, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होंगे ये, काफ़ी लंबे हो सकते हैं ये, इनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, लड़की की भी हाइट लंबी हो सकती है, दस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड इनको बिल्ड करना आता होगा, कुछ लोगों के लिए बिल्डर हो सकते हैं, घर बनाने का इनका काम हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, समथिंग लाइक दैट। बिल्ड करने का इनको अच्छा लगता होगा, शौक होगा। एंड जेनरेटिव होंगे, ठीक है, जेनरस होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे इन पैसों से, ठीक है, जो भी इन्होंने कमाया, आपने कमाया, आप लोग काफ़ी लोगों की मदद करते होंगे, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, कि आप जेनरस होंगे लोगों की तरफ, गरीब लोगों की तरफ, ये कम्युनिटी के लिए कुछ काम करते होंगे जहाँ पे लोगों को हेल्प करते होंगे पैसों से। इनका जो डार्क साइड होगा, इनका जो शैडो साइड होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है डोमेंट। इनकी कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी जो आपको पता करनी है, आप पूछ सकते हो या वो खुद ही बता देंगे आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली डोमेंट होंगी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में। एक ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पे चीज़ें स्टक होंगी, डोमेंट होंगी, उससे निकल के आए होंगे, जो मुझे दिख रहा है, ओके। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही अच्छा मैरिज होगा, काफ़ी लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपको हमेशा सच बोलेंगे, कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको इस इंसान के साथ। हमेशा आपको एक एबंडेंट लाइफ, जो आप हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ अगर जीना चाहते, वो चीज़ ये आपको दे सकते हैं, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आपका खुद का गार्डन होगा, खुद अपने स्टोन पे बैठे हुए हो, तो दोनों कोलैबोरेट करके चीज़ें कर रहे हो या अलग चीज़ें कर रहे हो, बट आप दोनों ही सक्सेसफुल होंगे अपने अपने फील्ड में, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब देख लेते हैं कि किस मंथ में आपकी शादी हो सकती है। आने वाले अगस्त में, क्योंकि यहाँ पे 13 है, तो अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली आपकी शादी हो सकती है। मार्च में, आने वाले मार्च में आपकी शादी हो सकती है। अप्रैल में आपकी शादी हो सकती है नेक्स्ट ईयर। मई में आपकी शादी हो सकती है, बट ठीक है, ये सब नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, और एक ही मंथ है जो आपके लिए इस ईयर में है, तो अगस्त इज़ प्रोमिनेंट ओवर हियर। हो सकता है कि कुछ लोग आपके मैरिज में रोड़ा बने, ओके। वो सब चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, जैसा मुझे दिख रहा है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान के पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। इंटीमेसी, देखिए आप दोनों के बीच में काफ़ी इंटीमेसी होगा, रोमांटिक होंगे ये इंसान बहुत ज़्यादा,
ओके आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे, इंटीमेट होगे, पैशन होगा। यू आर माई शुगर बेबी ऐसा बुलाएंगे वो आपको, ठीक है। यू आर माई होम, आप इनके घर की तरह होंगे, समथिंग लाइक दैट जो मुझे नज़र आ रहा है। यू आर लाइक होम, आप हमेशा इनको प्यार करोगे, घर की तरह रखोगे, बहुत सारा प्यार दोगे, या आप बहुत ज़्यादा होमली हैं, आप घर को संभाल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आई एम स्पाइंग ऑन योर सोशल मीडिया, ये जो बंदा है इसकी आंखें बड़ी हो सकती है, इस लड़की की आंखें, लड़के की, तो ये आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लड़की या लड़का, हैंडसम होगा। यू आर ऑल आई वॉन्ट। एक और उठा लेता है, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, ये इंसान आपके दीवाने होंगे, ठीक है। यू आर परफेक्ट, ठीक है, ये आप परफेक्ट हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, पूरी दुनिया आपको बना लेंगे ये इंसान, ठीक है। ऐसा होगा आपका रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत शादी होगी ये। देख लेते हैं आपके विशेष क्या हो सकता है। ए से इनका नाम हो सकता है, एम से हो सकता है, एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, एस से हो सकता है, सी से हो सकता है, एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बॉयफ्रेंड है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। वी, कम्युनिटी आपके बीच में है। डब्ल्यू, पी, एक्स, एक्स बार बार आ रहा था, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। देखिए अमोल इनका नाम हो सकता है, सैम इनका नाम हो सकता है, वरुण इनका नाम हो सकता है। पीआर, पीआर के लिए इन्होंने ट्राई किया हो, अभी बाहर जाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट, या परमानेंट रेसिडेंट के लिए ट्राई कर रहे हो ये। वर्क, वर्क के थ्रू आप इस इंसान से मिल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, काम के थ्रू, जॉब के थ्रू, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दीज आर द लेटर्स। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा, अगर किया तो प्लीज़ subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी एंग्री बर्ड चूज़ किया, इस इंसान का फेवरेट कलर रेड हो सकता है। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, इनकी नोज़ बहुत प्रोमिनेंट होगी, बहुत लंबी नोज़ होगी, इनकी आंखें बहुत नशीली होंगी, सुंदर होंगी, पर इनका गुस्से पे आपको बहुत प्यार आता होगा, समथिंग लाइक दैट। इनका गुस्सा अलग है, डिफरेंट है, जो आपको बहुत खुश कर देता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है। आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनका हैवी होगा बहुत ज़्यादा, एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है, एरिस, लियो, सैज, ये सारे सन साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है क्रोन, प्रोटेक्टर, मैच्योर्ड मैन, हाउस एंड डिस्टेंट हॉराइजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनआरआई हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, काफ़ी दूर से आएंगे, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं ये, बट आपके फ्यूचर स्पाउस से तो आपको पसंद कर लेंगे जैसा मुझे दिख रहा है। पाइल नंबर 1 भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ से रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे किड्स थे, तो यहाँ पे भी किड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है बच्चे यहाँ पे, तो इनके ऑलरेडी चिल्ड्रन हो सकते हैं जैसा मुझे दिख रहा है। डिवोर्सी हो सकते हैं, ये डिवोर्स्ड हो सकते हैं, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स हो सकता है, लीगल मैटर में अभी ये फंसे पड़े हों, दैट्स पॉसिबल, आप फंसे पड़े हों, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व हैं, ये ऑलरेडी अभी मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, दैट्स पॉसिबल। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और गोइंग थ्रू लीगल मैटर वेयर दिस पर्सन इज़ फाइटिंग फॉर द प्रॉपर्टी, फाइटिंग फॉर द किड्स, जहाँ पे ये बच्चों के लिए कस्टडी इश्यूज़ हो सकते हैं। इनकी एक डॉटर या सन हो सकता है, या 2 बच्चे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है आपका, LGBT कम्युनिटी से हो सकते हो आप लोग, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। एंड जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इंसान के साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, शादी होगी, दूसरी शादी होगी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इनकी मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक है, जो नहीं चाहती है मैरिज हो, क्योंकि ये लेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ये चाहती हैं कि इनके हिसाब से शादी होनी चाहिए, इनकी कम्युनिटी में होना चाहिए, जो ये बोलती है वैसा होगा। ऐसा दुनिया नहीं चलती,
जो लाइफ में लिखा है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। ओके, एस ऑफ कप्स के साथ बर्थ और बच्चा बहुत जल्दी आ जाएगा इस मैरिज के बाद। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे काफ़ी दूर से आएंगे। मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे कोई लेडी है जो प्रोमिनेंट है, बीच में बैठी हुई है इस रीडिंग के। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान आपको एक डिसीजन देना चाहते हैं, बट पीछे एक वॉन्ड खड़ा हुआ है तो उस वजह से दे नहीं पा रहे हैं। किड्स हो सकता है जो एक इशू हो सकता है इस मैरिज में। एक डॉटर हो सकती है, एक सन होगा आपका, सन और डॉटर होंगे शादी के बाद, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक सन तो है यहाँ पे प्रोमिनेंट जो आपको होगा, ठीक है। ये डिसीजन बनाएंगे ये इंसान आपके बारे में, जब आपसे मिलेंगे ना ये डिसीजन बनाएंगे। दोनों का ही आप लोगों का रंग ढला हुआ हो सकता है, एक का काफ़ी डार्क हो सकता है, एक का थोड़ा सा रेडिश में टोन में हो सकता है, वीटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है। काफ़ी दूर से आएंगे, डिस्टेंट होराइजन है हमारे पास। तो शिप है यहाँ पे, तो शिप यार्ड में काम करते हो, दैट्स पॉसिबल। ये कोई पायलट बोलने वाली थी, तो पायलट हो सकते हैं ये, या फिर ये एक नेवी से हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। नेवी में काम करते हो, आर्मी में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है। प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं जो दिख रहा है। एंड 36 इनकी एज, 20 हो सकती है, 5 इनका बर्थ डेट हो सकता है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। तो इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने में बहुत चेंजेस आएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि मैच्योर्ड मैन के इस तरफ एक ग्लोब रखा हुआ है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जिस लाइफ स्टाइल में आप अभी जीते हो, उस लाइफ स्टाइल से हट के एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल में आप जियोगे। आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे ये इंसान। आप उनके दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईविल पीपल। अगर आपके रिलेशनशिप में बीच में कोई है, एक्स पार्टनर है, पुराना कोई पार्टनर है जो इंटरफेयर करेगा, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई मदरली फिगर है जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल रही है, वहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे। या फिर कोई भी XYZ कोई भी हो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जो बीच में हो सकता है आपके, उन सब से लड़ झगड़ के ये आपसे शादी करेंगे और आपको एक डिसीजन देंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी। आप लोग आउट ऑफ द कंट्री जाकर सेटल हो सकते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री में। बच्चों के साथ यू विल बी, आपके सारे कप्स आपके पास होंगे इस मैरिज के बाद जो दिख रहा है। प्रोटेक्टर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे हर दिक्कतों से। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुल्फ इसको काटने आ रहा है, बट इसके हाथ में एक वॉन्ड है, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। अगर कोई भी आपके बारे में गलत बातें बोलेगा तो इस इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट, ओके। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि ऐसा कोई एक आपको मिलेगा जो आपको हमेशा आपका ख्याल रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों में, रोमांस बहुत ज़्यादा होगा एस ऑफ कप्स के साथ। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस इंसान के साथ, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट कार्ड है द क्रोन। अब देखिए क्रोन है यहाँ पे, क्रो है, तो कौवे आपके घर पे बहुत ज़्यादा आके बैठते होंगे, आपके घर के बाहर बहुत ज़्यादा चिल्लाते होंगे, ऐसा आपके साथ होता होगा। ये साइकिक हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफ़ी हैवी है यहाँ पे इस चार्ट्स में, तो काफ़ी साइकिक होंगे। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, आप हो सकते हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। तो अब जब इनका लाइट साइड अगर हम देखें, इनका पॉजिटिव साइड, तो बहुत ही मैजिकल होंगे इंसान। जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे, अगर आप मिल चुके हो, तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत ही मैजिक है इनके अंदर, इनकी आँखों में। ये जो भी ये बोलते हैं वो डिफरेंट है, अलग है, दैट्स डिफरेंट, ओके। क्लेवॉइंट होंगे ये, क्योंकि क्रोन है यहाँ पे, कौवा है यहाँ पे, तो क्लेवॉइंट का काम करते होंगे, हीलिंग के पर्पस में होंगे, या फिर ये लाइफ कोच हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम के कोई भी टाइप के लाइफ कोच हो सकते हैं। साइकिक होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होगा, सच बोलते होंगे हमेशा, ऑर्डर्स देखते होंगे। इनके ऑफिस में जितने भी लोग होंगे इनके अंडर में होंगे, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, ऐसा हिसाब किताब होगा। कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के टीचर हो सकते हैं, कुछ लोगों के प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एज इनकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आप दोनों में 10 साल का, 1 साल का, 2 साल का डिफरेंस हो सकता है। 36 अभी इनकी एज हो कुछ लोगों के लिए राइट नाउ, इट्स पॉसिबल। एज में आपके थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वाइस होंगे, समझदार होंगे, ये इंसान काफ़ी वाइस है, इसने बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया अपनी लाइफ में, बहुत समझदार होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगा आप दोनों के बीच में, एक बॉन्डिंग होगा, डिफरेंट बॉन्डिंग होगा जो आज तक आपको नहीं मिला। हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको एक जो कहते हैं ना, आपके सर पे हाथ रख के आपसे पूछना कि आप कैसे हो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, वो चीज़ इस इंसान के अंदर होगा, दैट्स व्हाट आई कैन सी।
इनका जो डार्क साइड होगा ये बिटर बातें कभी कभी बोल देते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे। कभी कभी अपनी मुंह से ना ऐसी बातें बोल देते होंगे जो आपको थोड़ा सा दुख लग सकता है, यू नो, वो सच बोल रहे होंगे बट आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो ज़्यादा, जो मुझे दिख रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ। तो वो चीज़ में ये वैसे नहीं होंगे, ये थोड़े से कट्टर बातें करते होंगे जो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। आइसोलेटेड, कम बात करते होंगे, आइसोलेशन में रहते होंगे, अपना रीडिंग करना, बुक्स, अपने लाइब्रेरी में बैठना, ये सारी चीज़ें करते होंगे। इनके पास एक बहुत बड़ा घर होगा, वो मैंने देखा ही नहीं। ओके, सो आई गेस ये प्रॉपर्टी मैटर्स में भी फंसे हुए हैं किसी के साथ, कोई लेडी के साथ, जहाँ पे इस लेडी को प्रॉपर्टी चाहिए, इनका ये घर चाहिए। घर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही खूबसूरत घर हो सकता है, इसका बहुत बड़ा गेट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इस इंसान के पास एक बहुत बड़ा घर होगा, ये आपको एक घर गिफ्ट भी कर सकते हैं शादी के बाद। दैट्स व्हाट आई कैन से, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होएगी, आप आउट ऑफ द कंट्री सेटल हो सकते हो जैसा मुझे दिख रहा है 1-2 साल बाद। एंड जब आपकी मैरिज होगी तो काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे आपको एक बच्चे की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है वैसे ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम से, दिक्कतों से। बाकी लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम्स है, तो आपको प्रॉब्लम्स को सबको उससे निकल के, बाहर निकल के एक न्यू स्टार्ट हमेशा लेना है। दैट्स व्हाट आई कैन सी एंड से। ओके, नवंबर में आपकी शादी हो सकती है, आने वाले नवंबर में। सितंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि वो रीडिंग के बीचों बीच है। अक्टूबर भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जून में भी आपकी शादी हो सकती है, शादी की बात चल सकती है, या फिर एक रिश्ता पक्का हो सकता है। दैट्स व्हाट आई कैन सी, ठीक है। ये सारे मंथ्स हैं जिसमें आपकी शादी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये इंसान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इन्फैक्चुएशन, देखिए पहली बार आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये इन्फैक्चुएशन है, ये एकदम सीरियस नहीं है ये बंदा, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक हमारे अंदर की सोच होती है, जबकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। केयर, ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे शादी के बाद। दिस पर्सन विल केयर अबाउट, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान आपको ऑलरेडी जानते हैं कुछ लोगों के लिए, या इनके साथ आपने काम किया हो, इनके साथ आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, इनके साथ आप लॉ फील्ड में काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। कभी ना कभी तो आप इससे मिल चुके होंगे, अननोइंगली मिल चुके होंगे, बट मिले हो ऑफिस में या फिर कहीं पे भी बाहर कहीं मिले हो, कोई ऐप में आप काम करते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं ना कहीं से आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके होंगे, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका आइडियलाइज यू। ये इंसान आपको आइडियल मानेंगे, आइडियलाइज करेंगे क्योंकि आप थोड़े डिफरेंट है, समथिंग लाइक दैट। हनीमून, हनीमून पे आप दोनों जाओगे, एंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, एंड आपको कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे, आउट ऑफ द कंट्री भी ले जा सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है यहाँ पे। और आपको ये सब पसंद है, बाहर जाना, बहुत बाहर जाना, घूमना फिरना, यू कैन गो। अदरवाइज आप इंडिया में भी घूम सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ड्रीमिंग, ये इंसान आपके बारे में ड्रीम्स ले रहे हैं, आप इनको ड्रीम में दिखते हो अभी राइट नाउ, जो मुझे दिख रहा है। आई ड्रीम अबाउट यू, ये इंसान के ड्रीम्स में आप हमेशा रहते हो। कहीं ना कहीं से एंजल्स इनको दिखा रहे हैं आपके बारे में। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। आप दोनों का प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, एटर्नल है। यू लिफ्ट मी अप, आपकी जो एनर्जी है वो इस इंसान को लिफ्ट करती है। 111 मैंने देखा, तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। 11 22 22 111, ये सारे नंबर्स आपको प्रोमिनेंट दिखते होंगे। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू। ये इंसान ना बहुत बुरे थे, या फिर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बुरा टाइम आया था, तो उससे निकालने में आपने इनकी काफ़ी मदद करी है, जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस इंसान के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। वाई, इनके नाम में वाई आता होगा। O L P P N T Y A J G T P C K I P F N B। मैं इसीलिए हंस रही थी क्योंकि कोई इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर रहा था कि वाई आई एम अट्रैक्टेड टू यू मीन्स समबडी इज़ अट्रैक्टेड टू मी माई रीडिंग्स। वाई? बिकॉज क्योंकि क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, ओके, इसी वजह से स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, इसीलिए यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी।
एंड डेफिनेटली आई एम अ लिटिल बिट बॉसी, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं ओके ठीक है, जस्ट किडिंग। ओके, JYO, ज्योति इनका नाम हो सकता है, ज्योति ओके। एंड अजय, अजय इनका नाम हो सकता है, अजय इनका नाम हो सकता है, इट्स पॉसिबल। टोनी इनका नाम हो सकता है, टोनी। डफर, डफर नहीं है डफर नहीं, DF ओके। FB के थ्रू इनसे मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल। या फिर FB के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हो, समथिंग लाइक दैट। निया इनका नाम हो सकता है। नोनी इनको प्यार से बुलाते हो कोई, दैट्स पॉसिबल। ओके, दीज आर द इनिशियल्स गाइस। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Bye.